अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने वैलेंस बांड थ्योरी पढ़ा था और वैलेंस बांड थ्योरी हमने ख़त्म की थी और उसका मेन पोस्टुलेट यही था कि किसी भी बांड के अंदर वही वाले ऑर्बिटाल हिस्सा लेते हैं जो हाफ फिल्ड होते हैं, जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। ओनली दोज ऑर्बिटाल टेक प्लेस इन बॉन्डिंग विच आर हाफ फिल्ड। सिर्फ और सिर्फ हाफ फिल्ड ऑर्बिटाल ही बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा लेते हैं। आज हम देखेंगे न्यू थ्योरी हाइब्रिडाइजेशन को, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन का पहले कंसेप्ट देखेंगे कि ऐसी क्या ज़रूरत थी कि हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आया। हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स क्या हैं, किसी भी मॉलिक्यूल की हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाल सकते हैं, ये कंप्लीट हाइब्रिडाइजेशन है। हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आया क्यों, क्या वजह थी कि हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आया। तो लास्ट थ्योरी से चलते हैं, वैलेंस बांड थ्योरी के ड्रॉबैक से चलते हैं। वैलेंस बांड थ्योरी कहती है कि हर वो एटम जिसके पास जितने अनपेयर्ड ऑर्बिटाल होंगे वो इतने बांड बनाएगा। जैसे हमने लास्ट टाइम एग्जांपल ली थी, ऑक्सीजन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, उसने 2 बांड बनाए। नाइट्रोजन के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल बांड होता है। हमने कहा हाइड्रोजन के पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे हाइड्रोजन के पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक बांड बनता है। अब देखें कार्बन को, तो कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, मतलब इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और 6 इलेक्ट्रॉन की अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें तो इसमें हम लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p2 लिखते हैं। वैलेंस शेल, आखिरी शेल को हम वैलेंस शेल कहते हैं। ज़रा इसको देखें, 2s2 में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। p के अंदर कितने ऑर्बिटाल हैं, तो लास्ट टाइम हमने कहा था p के अंदर 3 ऑर्बिटाल हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स कुछ यूँ, 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये इसकी फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ऑर्बिटाल्स है। अब इसका मतलब ये है, वैलेंस बांड थ्योरी के मुताबिक कार्बन के पास सिर्फ और सिर्फ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, लिहाजा कार्बन ने सिर्फ और सिर्फ कितने बांड बनाने हैं, 2 बांड बनाने हैं। 2 से ज़्यादा बांड नहीं बना सकता अकॉर्डिंग टू वैलेंस बांड थ्योरी। लेकिन काफ़ी सारे कार्बन के मालिक्यूल, कुछ मालिक्यूल ऐसे हैं जिनमें कार्बन 2 से ज़्यादा बांड बना रहा है। कार्बन 4 बांड भी बनाता है। कैसे, कोई एग्जाम्पल देखें तो आप लिखते हैं CCl4। CCl4 को देखें, आप देखें CH4, CH4 को देखें, कार्बन, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। क्या यहाँ पे 2 बांड हैं, या क्या यहाँ पे 4 बांड हैं? 1 2 3 4 बांड हैं, लेकिन वैलेंस बांड थ्योरी के मुताबिक सिर्फ 2 बांड बनाने थे, लिहाजा यहाँ पे वैलेंस बांड थ्योरी काम नहीं करती। इसी तरह CCl4 के अंदर देखें तो आपके पास है कार्बन, क्लोरीन, 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 क्लोरीन। यहाँ भी कार्बन कितने बांड बना रहा है, 4 बांड बना रहा है। अभी हम ये देख रहे हैं कि कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आया क्यों है, कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आया क्यों है और हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है। अभी हम इस बात पे नहीं आए कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। वैलेंस बांड थ्योरी के मुताबिक कार्बन ने 2 बांड बनाने थे, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिसमें कार्बन 2 बांड नहीं बनाता, बल्कि ये 2 से ज़्यादा बांड बनाता है। अब इसकी वजह क्यों है, हम पूरी हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हर वक्त 2 चीज़ों का जिक्र करेंगे, कार्बन की ग्राउंड स्टेट और कार्बन की एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन एंड ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन से क्या मुराद है, कार्बन की ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट से क्या मुराद है। अभी लास्ट टाइम हमने कार्बन की कुछ क्यों डायग्राम बनाई,
ठीक है, इसको बोला जाता है 2s2, ठीक है, या इसको सिर्फ s बोल दें 2s2 बोला जाता है, इसको बोला जाता है 2p2 बोला जाता है, या फिर और लिखें तो हम लिखेंगे 2px, ठीक है, इसको हम लिखेंगे 2py और इसको लिखेंगे 2pz लिखते हैं, ठीक है। 2px के पास एक इलेक्ट्रॉन, 2py के पास एक इलेक्ट्रॉन और 2pz इसका खाली है, ठीक है। हम इस स्टेट को बोलते हैं ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन। इसको क्या बोलेंगे? GROUND, ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन। ये कार्बन की ग्राउंड स्टेट है। जब भी बॉन्डिंग की बात आएगी तो वहाँ पे कार्बन की ग्राउंड स्टेट के बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे कार्बन की एक्साइटेड स्टेट के बारे में। अब कार्बन की एक्साइटेड स्टेट क्या है? तो कहता है कि जब कार्बन को हीट किया जाता है, जब कार्बन को एनर्जी दी जाती है, चाहे वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट हो या चाहे वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन हो, तो क्या होता है कि कार्बन के एस ऑर्बिटल जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके चला जाता है 2pz, p के वैकेंट या खाली ऑर्बिटल के अंदर ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है। जब हम इसे हीट देंगे, इसे टेम्परेचर देंगे, इसे रेडिएशन देंगे, एनर्जी देंगे, तो क्या होगा? एस ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला जाएगा? 2pz के वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर। कैसे? तो मैं कह रहा हूँ कि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, हीट दी, एक इलेक्ट्रॉन तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन अपनी जगह मौजूद है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके p के वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर चला जाएगा। ये s है और ये तीनों p हैं, ये भी p है, ये भी p है, ये भी p है। पिछली क्लास के अंदर हमने px, py, pz की शेप्स के बारे में भी डिस्कस किया था कि कैसी होती हैं। कार्बन की ग्राउंड स्टेट और कार्बन की एक्साइटेड, एक इलेक्ट्रॉन s से जंप करके p के वैकेंट ऑर्बिटल में चला जाएगा और इसको बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट। अब इसके अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं? तो 1 2 3 4। तो अब यहाँ पे VBT अप्लाई होती है। अब यहाँ पे VBT अप्लाई होती है कि यहाँ कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। लेकिन अभी भी हम इस बात पे नहीं पहुँचे कि हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आया क्यों है। ये तो एक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का हमने ड्रॉप बाइक बताया कि कार्बन 2 बॉन्ड बनाने के बजाय 4 बनाता है। तो हमने एक्सप्लेन किया कि कार्बन ग्राउंड स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन s में होते हैं, हीट देंगे 2p के वैकेंट ऑर्बिटल में जाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट क्यों आया? तो देखें, हाइब्रिडाइजेशन को अभी हमने डिफाइन नहीं किया, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इस वजह से आया कि कार्बन के अंदर देखें कितने किस्म के ऑर्बिटल हैं, कार्बन के पास कितने किस्म के ऑर्बिटल हैं। ये कार्बन की एक्साइटेड स्टेट हमने लिखी, देखें ज़रा कार्बन के अंदर कितने किस्म के ऑर्बिटल हैं। एक s का है और 1 2 3 p के हैं। s का है, s का है और बाकी p के हैं। p p p। s ऑर्बिटल की शेप होती है स्फेरिकल, इसकी शेप है स्फेरिकल और सेंटर में हम यहाँ पे मानते हैं न्यूक्लियस मानते हैं। p ऑर्बिटल की शेप कैसी है? डंबल टाइप की शेप है, इसको हम मानते हैं कुछ यूं, ठीक है। sp की, sp की, sp की, तीनों की शेप डंबल टाइप की है।
तीनों की डबल टाइप की शेप है, लेकिन इस पी की शेप, तीनों पी की शेप आपस में बराबर है, सिर्फ और सिर्फ ओरिएंटेशन का फ़र्क है। इसका साइज़ इस पी का तीनों पी का साइज़ आपस में बराबर है। यहाँ सेंटर में है न्यूक्लियस, 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 न्यूक्लियस। एक ही कार्बन की बात कर रहे हैं, एक ही कार्बन के ऊपर ये होते हैं, ठीक है। अब ज़रा हाइड्रोजन को देखें। हाइड्रोजन क्या है भाई हाइड्रोजन के पास? तो हाइड्रोजन के पास एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी 1s1 होती है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक इलेक्ट्रॉन है। एस की शेप कैसी है? तो स्फेरिकल है, सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इन सब के अंदर भी कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक एक एक, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब कार्बन का 1s1 नहीं, सॉरी, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है। एक हाइड्रोजन के पास, हम 4 हाइड्रोजन की बात करेंगे। एक हाइड्रोजन के पास एक ऑर्बिटल, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी 1s1, तीसरे हाइड्रोजन के पास भी 1s1, फोर्थ हाइड्रोजन के पास भी 1s1। हम अभी बात कर रहे हैं CH4 की, CH4 की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हम ये बता रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आया क्यों है। अभी हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि कार्बन के पास S और P ऑर्बिटल होते हैं, S और P टाइप के। P के तीनों सेम साइज़ है, जबकि S का साइज़ छोटा होता है। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और S की शेप स्फेरिकल है और इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन पुट कर दिया। टोटल 4 हाइड्रोजन है, तो दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, फोर्थ हाइड्रोजन, ठीक है। अब एक 1s1 ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन जब 2s1 ऑर्बिटल ऑफ कार्बन के साथ ओवरलैप करेगा, यहाँ पे ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ये कार्बन का न्यूक्लियस, ये इन दोनों के दरमियान ये बॉन्ड लेंथ है। द डिस्टेंस बिटवीन टू bonded atom is called bond length. The distance between nuclei of 2 bonded atom is called bond length. 2 bonded atoms के न्यूक्लियाई के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बॉन्ड लेंथ कहलाता है। इसी तरह यहाँ पे p ऑर्बिटल के साथ इसकी हमने बात कर दी, यहाँ पे ओवरलैप करवाया। अब हम इसकी बात करते हैं, इसको ओवरलैप करवाएं यहाँ पे। इसका न्यूक्लियस कहाँ होगा? सेंटर में होगा। तीसरा ऑर्बिटल, इसकी बात करते हैं, इसके साथ ओवरलैप करवाएं। हाइड्रोजन का सेंटर यहाँ पे होगा। फोर्थ ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, इसके साथ 1s1 हाइड्रोजन को ओवरलैप करवाएं तो यहाँ पे, ठीक है। ये सेंटर में मैंने न्यूक्लियस को शो किया है। न्यूक्लियाई एक ही जगह पे एक ही जगह पे होता है, लेकिन मैं अलग अलग करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि तीनों की डायरेक्शन यूँ होती है। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ये x पे है, ये y पे है, जो z पे है, ठीक है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं यहाँ पे कि तीनों का साइज सेम होगा। अब ये पहला एटम आपके पास क्या था? तो पहला एटम आपके पास कार्बन था और ये हाइड्रोजन था। ये P किसका है? तो ये आपके पास P है कार्बन का, और ये डबल किसका था? ये इसकी डबल टाइप की शेप। डबल किसका है? ये इसकी स्फेरिकल टाइप की शेप। डबल किसका है? कार्बन का है। किसके साथ? स्फेरिकल 1s1 के साथ ओवरलैप किया तो कार्बन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना। ऐसे ही यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बना, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बना। तो एक बात याद रखना कि ये कार्बन, ये न्यूक्लियस, ठीक है, इस न्यूक्लियस से लेके 1s1 के न्यूक्लियस तक डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस सेम मतलब यहाँ पे इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस
इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस और इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस सेम है। इन तीनों के दरमियान डिस्टेंस सेम है। मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, सेम डिस्टेंस है। लेकिन देखें क्या कार्बन हाइड्रोजन और इन दो न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस सेम है? कैसे? यहाँ पे न्यूक्लियस था और यहाँ पे न्यूक्लियस था, तो टोटल बॉन्ड लेंथ ये है, ठीक है, ये टोटल बॉन्ड लेंथ है। कितनी है ये आपको नज़र आ रही है। कार्बन और हाइड्रोजन पे यहाँ पे बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि जो आपके पास कार्बन है, जो 4 बॉन्ड बना रहा है, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड किसके साथ बना रहा है? हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब ये है कि 3 बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ को सेम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 3p ऑर्बिटल सेम है और हाइड्रोजन का ऑर्बिटल भी सेम है। इस वजह से हम कहते हैं किसी भी 3 बॉन्ड लेंथ को बराबर होना चाहिए। और फोर्थ बॉन्ड लेंथ किसी भी, इसको फोर्थ मान लेते हैं, और इस फोर्थ बॉन्ड लेंथ को सेम नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि s ऑर्बिटल का साइज p से छोटा होता है, तो यहाँ पे s ओवरलैप के नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा वो छोटा है। और sp के ये s ये p, इसको मैं यूँ लिख लेता हूँ, p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन ओवरलैप विद s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पे देखें इन 3 की बॉन्ड लेंथ सेम होनी चाहिए और s की बॉन्ड लेंथ छोटी होनी चाहिए। इन तीनों के मुकाबले में इसकी बॉन्ड लेंथ छोटी होनी चाहिए क्योंकि 2 न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस कम है। लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट के ज़रिए हम देखते हैं कि CH4 के अंदर चारों की चारों बॉन्ड लेंथ आपस में बराबर हैं, हालांकि इन्हें बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कार्बन का एक ऑर्बिटल छोटा है। जब छोटे से एक ऑर्बिटल और ओवरलैप करेगा तो इनके दरमियान डिस्टेंस कम है, जबकि इसके साथ जब s ने ओवरलैप किया तो डिस्टेंस ज़्यादा है, s ने ओवरलैप किया डिस्टेंस ज़्यादा है, s ने ओवरलैप किया डिस्टेंस ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे सेम कैसे हो गया? यहाँ पे ये सवाल था कि जिसने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया। Why the all bond in CH4 are equal? फर्स्ट ईयर चैप्टर 3 एक्सरसाइज के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि मीथेन के अंदर या CH4 के अंदर सारे के सारे बॉन्ड इक्वल क्यों होते हैं, हालांकि एक बॉन्ड s ऑर्बिटल से बनता है जिसका साइज़ छोटा होता है, जबकि 3 बॉन्ड p ऑर्बिटल से बनते हैं जिनका साइज़ बड़ा होता है। तो होना यूँ चाहिए कि 3 का साइज़ सेम होना चाहिए और 4th का साइज़ छोटा होना चाहिए। लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट से हमने बॉन्ड लेंथ की वैल्यू निकाली तो हमने देखा CH4 के अंदर सबकी बॉन्ड लेंथ आपस में बराबर है, चारों की चारों बॉन्ड लेंथ आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पे लोगों ने सोचना शुरू किया, लोगों को प्रॉब्लम्स हुई कि ऐसी क्या वजह है कि छोटा ऑर्बिटल है वो भी सेम साइज़ की बॉन्ड लेंथ बना रहा है। तो फिर दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था पॉलिंग और दूसरे का नाम था सलाटर। इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने एक्सप्लेन किया कि CH4 के अंदर सारे के सारे बॉन्ड इक्वल क्यों हैं, होने नहीं चाहिए इक्वल। क्यों नहीं होने चाहिए? क्योंकि एक ऑर्बिटल का साइज़ डिफरेंट है। मैं बार बार ये बात बता रहा हूँ, ये बात बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर हम यही चीज़ पढ़ेंगे।
कि हाइब्रिडाइजेशन क्यों ज़रूरी है, हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट कैसे आया, तो शॉर्ट में आप यूँ बताएंगे कि CH4 के अंदर एक बॉन्ड छोटा होना चाहिए था बाकी 3 बॉन्ड से। क्यों? क्योंकि बाकी 3 बॉन्ड्स p ऑर्बिटल ऑफ, ये p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, ये p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, और ये नीचे हमने लिखा है s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन से ओवरलैप किया, तो 3 की बॉन्ड लेंथ तो बराबर होनी चाहिए, लेकिन 4 की डिफरेंट होनी चाहिए, जबकि एक्सपेरिमेंटल वे से हम देखते हैं सबकी बॉन्ड लेंथ बराबर है। तो इन 2 साइंटिस्ट ने बताया कि बराबर क्यों है, उसकी तरफ चलते हैं। इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या बताया? इन दोनों साइंटिस्ट ने कंसेप्ट बताया हाइब्रिडाइजेशन का। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड बोलते हैं मजमुआ, 2 चीज़ों को मजमुआ हाइब्रिड है, ठीक है। 2 चीज़ों को मिला लें तो तीसरी जो चीज़ बनती है वो हाइब्रिड बनती है। और आइजेशन का मतलब है प्रोसेस, 2 चीज़ों को मिलाने का प्रोसेस हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। 3 चीज़ों को मिलाओ, 4 को मिलाओ, 5 को मिलाओ, जब आप डिफरेंट टाइप्स का मिक्सचर बनाते हैं, डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें आपस में कंबाइन करते हैं, तो जो न्यू प्रोडक्ट बनता है वो आपके पास हाइब्रिड होता है। हाइब्रिड के अंदर दोनों पेरेंट ऑर्बिटल की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब यहाँ पे देखें, हमने कहा कार्बन, आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए कार्बन की ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। बार बार हम यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एक्साइटेड स्टेट के बारे में बात करेंगे। एक्साइटेड स्टेट कैसी है कार्बन की? तो एक्साइटेड स्टेट हमने कहा कार्बन है, एटॉमिक नंबर 6 है, आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, और ये आपके पास आ गया 2s2 और ये आ गया 2p2, ठीक है। इसको बोला जाता है ग्राउंड स्टेट, इसको बोला जाता है एक्साइटेड स्टेट। जब एक इलेक्ट्रॉन s से जंप करके 2p के वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर चला गया, तो ये आपकी आती है कार्बन की एक्साइटेड स्टेट। ये भी s है, ये p है, ये p है, ये p है, px py pz को फ़िलहाल छोड़ दें। ये भी p है, ये भी p है, ये भी p है। तो पॉलिंग एंड स्लॉटर क्या कहते हैं? पॉलिंग एंड स्लॉटर कहते हैं कि जब भी कोई एटम बॉन्ड बनाने लगता है, जब भी कोई एटम बॉन्ड बनाता है तो डायरेक्टली बॉन्ड नहीं बनाता, ये इनडायरेक्टली बॉन्ड बनाता है। इनडायरेक्टली बॉन्ड से क्या मुराद है? इनडायरेक्टली बॉन्ड से मुराद ये है कि सबसे पहले क्या होता है, ये चारों ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं। ये चारों ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं। जितने ऑर्बिटल बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं वो सारे के सारे आपस में मिक्स होंगे। कैसे मिक्स होंगे? जैसे एक कार्बन है, ठीक है, इसके पास क्या था? एक S था और 3 P थे। एक S और P के कितने? एक P, दूसरा P, तीसरा P, आपस में मिक्स होंगे। कुछ इनके पास इलेक्ट्रॉन कितने कितने? एक 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 एक। इसको यूँ समझे कि पुराने घर हैं, इस घर का साइज़, इस घर का साइज़, इस घर का साइज़ सेम है, ठीक है। मोहल्ला है, मोहल्ले के अंदर 3 घरों का साइज़ सेम है, लेकिन जो चौथा घर है मोहल्ले के अंदर उसका साइज़ सेम नहीं है। तो पॉलिंग एंड स्लॉटर क्या कहते हैं? पॉलिंग एंड स्लॉटर कहते हैं इन तमाम घरों को तोड़ दो, इन चारों घरों को तोड़ दो। इन चारों घरों को जब तोड़ोगे तो इनकी मिट्टी वगैरह मिक्स करो। मिक्स करने के बाद इन चारों घरों की मिट्टी को मिक्स करने के बाद इनसे 4 मकान और बनाओ, लेकिन उन मकान की शेप और साइज़ सेम होना चाहिए। जैसे ये एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, इनको बोला जाता है एटॉमिक ऑर्बिटल। ये सारे आपस में मिक्स होंगे। जब ये ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे तो ये नए घर बनाएंगे। नए घरों को क्या बोलेंगे? नए घरों को यहाँ पे बोलेंगे हम हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल। When atomic orbital combine together, they form hybrid orbital. एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे थे? एटॉमिक ऑर्बिटल की शेप सेम नहीं थी, एटॉमिक ऑर्बिटल की शेप डिफरेंट थी। शेप डिफरेंट थी,
क्या साइज़ भी डिफरेंट है? साइज़ डिफरेंस से मुराद है छोटा साइज़, लार्ज साइज़, लार्ज साइज़। एनर्जी डिफरेंट, जो एस ऑर्बिटल होता है इसकी एनर्जी पी ऑर्बिटल से कम है। हम जिस तरह आपा प्रिंसिपल लिखते हैं, हमने कहा था 1s2 की एनर्जी सबसे कम होती है, फिर 2s2 की एनर्जी ज़्यादा होती है, फिर 2p6 की एनर्जी ज़्यादा होती है। इस तरह इसकी एनर्जी कम है और इसकी एनर्जी ज़्यादा है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वहाँ फिल होते हैं जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है। हमने कहा एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, डिफरेंट शेप है, डिफरेंट साइज़ है। एनर्जी की बात फ़िलहाल छोड़ देते हैं। जब ये आपस में कंबाइन होते हैं ऐसे ऑर्बिटल जिनकी शेप और साइज़ डिफरेंट है, तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप कैसी है? तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप यूँ है। हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप यूँ है। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप सेम होगी। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल? 4 एटॉमिक ऑर्बिटल मिले हैं तो 4 हाइब्रिड, 1 2 3 और ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए। इन हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप सेम होगी। शेप कैसी है? सेम, साइज भी सेम और एनर्जी भी सेम होती है, लेकिन इनकी डायरेक्शन डिफरेंट होती है। डायरेक्शन डिफरेंस से क्या मुराद है? एक ऑर्बिटल इस साइड पे है, एक ऑर्बिटल लेफ़्ट पे है, एक राइट पे है, एक अप एक बॉटम। इनकी शेप डिफरेंट है, ठीक है। शेप डिफरेंस से क्या मुराद है कि एक कार्बन है, इसका एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इस साइड, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल इस साइड, तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल इस साइड, फोर्थ हाइब्रिड ऑर्बिटल इस साइड पे। हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसकी शेप, इन सब की शेप आपस में सेम है। शेप सबकी सेम है, साइज़ सबका सेम है, लेकिन ओरिएंटेशन डिफरेंट है, डायरेक्शन डिफरेंट है। ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसको क्या बोलेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलेंगे, ठीक है। इस ही प्रोसेस को एटॉमिक ऑर्बिटल डिफरेंट साइज़ डिफरेंट शेप के मिलके न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं जिनका साइज़ और शेप सेम होती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। इसी को बोला जाता है हाइब्रिडाइजेशन। व्हाट इज़ हाइब्रिडाइजेशन? द प्रोसेस इन विच different atomic orbital combine together in which different atomic orbital of different size and different shape combine together to form hybrid orbital of same size, same shape, but different in डायरेक्शन। ये हाइब्रिडाइजेशन की एक कंप्लीट डेफिनेशन है। हमने कहा हाइब्रिडाइजेशन का ऐसा प्रोसेस है जिसमें हाइब्रिडाइजेशन होती है, मतलब कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलके न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी शेप
इसकी शेप में फ़र्क है, इसके साइज़ में फ़र्क है। एटॉमिक ऑर्बिटल डिफरेंट शेप डिफरेंट साइज, एटॉमिक ऑर्बिटल डिफरेंट साइज डिफरेंट शेप कंबाइंड टुगेदर, ये सारे के सारे आपस में मिक्स होते हैं। मिक्स होने के बाद क्या करते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। और इन हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप सेम, साइज सेम, लेकिन इनकी डायरेक्शन थोड़ी डिफरेंट है। यूँ अभी बताइए, इनकी डायरेक्शन डिफरेंट है। कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सेम साइज सेम शेप बट इन डिफरेंट डायरेक्शन इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की 3 टाइप्स भी पढ़ेंगे, sp3, sp2, sp हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन वो इस क्लास में नहीं। इस क्लास में आपके लिए ये इनफ है, इसको बहुत गौर से देखें, क्योंकि इस पे ही आगे की सीढ़ियाँ हैं, आगे मंजिल की तरफ जाना है, तो इन पे कदम रख के जाएंगे। अगली क्लास के अंदर ऐसी ही इनको बुनियाद बनाते हुए आगे टाइप्स की तरफ जाएंगे। आज हमने क्या कुछ पढ़ा? आज हमने पढ़ा कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर एक ड्रॉबैक था। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कहा कि किसी एटम के पास जितने अनपेयर्ड ऑर्बिटल होंगे इतने बॉन्ड बनाएगा, लेकिन कार्बन के पास 2 अनपेयर्ड ऑर्बिटल थे, लेकिन इसने 2 बॉन्ड बनाने के बजाय ये 4 बॉन्ड बनाता है, जैसे CH4 में बनाया। तो हमने कहा ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो हमने कहा कि कार्बन जब ग्राउंड स्टेट में होता है, इसको थोड़ी सी हीट प्रोवाइड करें, रेडिएशन दें, हीट दें, टेम्परेचर दें, इस पर रेडिएशन फॉल डाउन करें, इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो, तो क्या होगा कि एस से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2p वैकेंट ऑर्बिटल में चला जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ खाली ऑर्बिटल में आ जाएगा। जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करके आएगा तो इस स्टेट को बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। और sp3, sp2, sp के अंदर हम बार बार एक्साइटेड स्टेट का ही नाम लेंगे, ग्राउंड स्टेट का नाम नहीं लेंगे। तो फिर इसके बाद हमने कहा कि हाइब्रिडाइजेशन का फिर कंसेप्ट क्यों आया? ये तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ड्रॉबैक था। हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट इस वजह से आया कि CH4 के अंदर CH4 के अंदर 3 जो बॉन्ड हैं वो पीस के साथ बनते हैं और एक बॉन्ड जो है वो एस के साथ बनता है। लिहाजा यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड बनने चाहिए। 3 का साइज़ सेम और 4 का साइज़ डिफरेंट होना चाहिए, छोटा होना चाहिए बाकी तीनों से। लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा तो सबका साइज़ सेम था। तो यहाँ पे था क्वेश्चन मार्क और साइंटिस्ट के लिए सोचने का लम्हा था कि ऐसा क्यों है। तो फिर इस परेशानी को 2 साइंटिस्ट ने हल किया, पॉलिंग एंड स्लाटर। पॉलिंग एंड स्लाटर ने बताया कि CH4 के अंदर सारे के सारे बॉन्ड इक्वल क्यों है। उन्होंने अपनी थ्योरी पेश की हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन क्या कहता है? हाइब्रिडाइजेशन कहता है कि न्यू बॉन्ड बनाने से पहले एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होकर नए ऑर्बिटल बनाते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल हैं S, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। इन पुराने घरों को तोड़ा, इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, चारों घरों के अंदर एक एक बंदा था, चारों घरों को तोड़ दिया। इन चारों बंदों ने नए घर बनाए। अब इन चारों घरों का साइज़ सेम है। पहले एक घर का साइज़ छोटा था, लेकिन अब ये कुछ कम हो गए। कम होने की वजह से इसका साइज़ बढ़ गया। अब ये चारों का साइज़ सेम है। जब सेम है तो हर एक घर के अंदर कितने बंदे रहेंगे? तो पहले जितने बंदे रहते थे अब भी वही बंदे रहेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ इसका साइज़ और शेप चेंज होगी। तो हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन हम यूँ करते हैं, व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट शेप डिफरेंट साइज कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सेम शेप सेम साइज बट इन डिफरेंट ओरिएंटेशन, दिस इज़ कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें आपने ये देखा कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ड्रॉबैक, कार्बन की ग्राउंड स्टेट, कार्बन की एक्साइटेड स्टेट, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपने सॉल्व किया कि CH4 के अंदर सारे बॉन्ड इक्वल क्यों है। हमने अभी इसको CH4 की स्ट्रक्चर पे हम नहीं गए। नेक्स्ट क्लास के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हम इसकी स्ट्रक्चर पे बात करेंगे कि कैसे अब इसके साथ हाइड्रोजन आके ओवरलैप करेगा।
यहाँ तक इसको बहुत गौर से देखिएगा। वाली अल्लाह हाफ़िज़।